केमिस्ट्री वगैरह की, तो हम वो कर रहे थे, तो मैं कहीं फंस गया। अब मुझसे हो के ही ना दे, तो वो पठान सर आए, उन्होंने पश्तो में कुछ बोला। मैंने कहा क्या? फिर उन्होंने दोबारा बोला, नहीं मैं पठान नहीं हूँ। तुम पठान नहीं है? अच्छा चलो चलो, ये इस तरह करो, इस तरह करो। चले मैं अरसान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं। अच्छा, तो यार हमें पता चला है कि आप एंटरप्रेन्योर हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर वर्ड जो है ना, बड़ा मशहूर है आजकल। मतलब जो भी लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो एंटरप्रेन्योर का वर्ड डाल देते हैं। और मतलब एक मैंने क्लिप देखी थी एक ड्रामे की ना, तो उसने बोला भाई हम एंटरप्रेन्योर हैं। अच्छा तो यार एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग बताना। तो बोलता है नहीं, मतलब स्पेलिंग नहीं पता लेकिन है हम। तो अच्छा, मतलब इसमें दरअसल काफ़ी देखा गया है कि एंटरप्रेन्योर तो लोग कहते हैं एक दूसरे को, मतलब जो भी बिज़नेस स्टार्ट करता है। लेकिन इसमें एक ज़रा सा फ़र्क है। काफ़ी लोगों को नहीं पता कि यार एंटरप्रेन्योर क्या है और बिजनेसमैन क्या होता है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे? मैं बिल्कुल आपको गाइड कर देता हूँ। अच्छा सो पहले ना मैं थोड़ा सा लाइटर नोट पर स्टार्ट करता हूँ एक थोड़ा आप अपने रिलेशन। बैकग्राउंड बताएं पहले तो। मैं उस अच्छा हो गया। हाँ। सो मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी, और वो अम्मा अब्बा ने करवा दी थी, और उसकी वजह से मैं बहुत बुरा इंजीनियर था। अच्छा। फिर इवेंचुअली रियलाइज़ हुआ कि इंजीनियरिंग नहीं करनी, तो मेरा शौक था हमेशा ट्रेनिंग्स वगैरह करवाना। तो मैं ट्रेनिंग्स की तरफ मूव हुआ। फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मिले जिन्होंने उस एम्प्लॉयमेंट वाले एलिमेंट से निकाल के थोड़ा सा अपनी चीज़ें स्टार्ट करने पर मजबूर किया, और फिर वहाँ से ये वाला सफ़र स्टार्ट हुआ। तो ये है मेरा एक छोटी सी कहानी, ठीक है। जहाँ तक रही एंटरप्रेन्योरशिप की बात कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, और मेरे ख्याल से अच्छा हम लोग बेसिकली बच्चों को भी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छा। अजीब सी वो साउंड करते हैं कि बच्चों को अभी से क्या ज़रूरत है। बट मेरे ख्याल से जिस तरह चीज़ें चेंज हो रही हैं, जितनी जल्दी आप बच्चों को जितनी काम की चीज़ें पढ़ाएंगे उतना फ़ायदा होगा। सो हमने ना हर चीज़ को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग वेयर यू आर एक्चुअली एडिंग अ वैल्यू। सही है। और उसके आइदर यू आर एडिंग अ वैल्यू या यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, और उसकी बेसिस पे आपको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है बड़ी सिंपल अल्फाज में एक एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन इन माय व्यू। सही सही। अच्छा तो आप कराची से हैं? बिल्कुल, मैं कराची हाँ, से तो हूँ। मैं यही कहूँगा कि आप लग नहीं रहे कराची के। तो आ, तो मतलब इस तरह, मतलब बिल्कुल अलग जो है ना, किसी और इलाके के, जो नॉर्दर्न एरिया के इलाके के हैं। तो हाँ। आपके अम्मी अब्बू मतलब उधर से हैं या? नहीं, सो मेरी फैमिली बेसिकली इंडिया से थी। अच्छा सो माय अच्छा। फादर साइड वाज लखनऊ, माय मदर साइड वाज अलीगढ़। हम्म। और फिर वो यानी दादा दादी बेसिकली, फिर अम्मा अब्बा तो पाकिस्तानी आ गए थे। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद से ये मेरा बैकग्राउंड है। तो ये आपको काफ़ी लोग बोलते होंगे ना ये चीज़? अब मुझे, हाँ, मुझसे कई लोग कहते हैं कि तुम पठान लगते हो। कई ये वाली चीज़ भी मैंने सुनी हुई है अच्छा कि हुनजई या उस तरह की भी अच्छा। तुम में वो फील आती है। इवन मज़े की चीज़ है, एक दो लोगों ने मुझे ये भी फीडबैक दिया कि आप पंजाबी लगते हैं। मैंने कहा अच्छा, अच्छा ये तो रेयर है बट ये भी है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कभी? नहीं, मौका नहीं मिला। हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे कभी क्लाइंट आपको लेने हो तो इस तरह कुछ कर सकते हैं फिर आप? नहीं, क्लाइंट तो नहीं, बट हाँ स्कूल में कुछ एक आध पठान टीचर्स थे जिन्होंने कई जगहों पे जब फंस रहे थे तो उन्होंने वो समझे ये कि पठान है, तो उन्होंने हेल्प आउट कर दी। तो वो भी तुक्का था, हमें नहीं पता था। फिर उन्हें बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई जब उन्हें पता चला यार ये तो पठान नहीं है। अच्छा, तो तो मतलब पठान नहीं होंगे तो हेल्प नहीं हाँ। करेंगे। ये तो सही नहीं है। अच्छा। तो एंटरप्रेन्योरशिप का आपने अच्छा बताया कि ठीक है, एक चीज़ है। तो अच्छा, आप अभी क्या कर रहे हैं करंटली, किस तरह? सो मैं बेसिकली मुख्तलिफ वेंचर्स रन कर रहा होता हूँ। सो हम एक क्रिएटिव एजेंसी रन करें, हम्म। उसमें हम यूएई के क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं। सो वी आर वर्किंग विद क्लाइंट्स लाइक एतिसलात, एडिडास, इस तरह के यूएई वाले बेस्ड। हम्म। और उनको हम डिज़ाइन सर्विसेज पाकिस्तान से अच्छा, सिर्फ दे रहे होते हैं। डिज़ाइन सो सर्विसेज हाँ, होती सिर्फ हैं? डिज़ाइन सर्विसेज। सो एक हमारा ये वेंचर है। फिर दूसरा वेंचर विच इज़ माई पैशन प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली कि हम बच्चों को मुख्तलिफ स्किल सिखा रहे होते हैं। क्योंकि मेरी फैमिली में किसी ने अपना बिजनेस, यानी इमीडिएट फैमिली में किसी ने अपना बिजनेस नहीं रन किया। तो मेरे लिए इट वाज वेरी फैसिनेटिंग अंडरस्टैंडिंग के एक ऐसी फैमिली से जिसमें लोगों ने 25-25, 40-40 साल नौकरी की है, आप उस साइकिल को तोड़ो और अपनी चीज़ स्टार्ट करो। तो इसीलिए आई लव दिस फील्ड ना। और मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हो। अल्लाह ताला ने इंसान को, अगर एक हदीस भी है गालबन जिसका मफहूम है कि रिस्क के 10 हिस्से हैं जिनमें से 9 कारोबार जी में जी। हैं।
तो वो जो आपका लेकिन ये दोनों तरह के रिस्क हैं, हाँ इंग्लिश और रिस्क हाँ रिस्क हाँ सो हाँ एंड यूर एग्जैक्टली राइट। बल्कि हम जब एक स्टैटिस्टिक भी पढ़ते हैं तो उसमें यही हम पढ़ते हैं कि 9 आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स फेल होते हैं। हाँ तो ये हर किसी के लिए है भी नहीं देन। बट मेरे ख्याल से आपका जो तवक्कुल और वो जो बढ़ता है ना, आपका ईमान जो बढ़ता है, क्योंकि जब आपको लग रहा होता है कोई रास्ता नहीं है और अचानक अल्लाह ताला रास्ते बना देता है, या आपको लग रहा होता है हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही है और अचानक वो डाउन हिल चली जाती है। अच्छा तो वो तो उस सेंस में मेरे लिए बड़ा ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी रहा है। मैं ये पढ़ाता भी हूँ, मैं ये खुद करता भी हूँ और मैं सीख भी रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोई बहुत सारी चीज़ें क्रैक कर ली हैं। मेरे ख्याल से इट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ द जर्नी एंड आई हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो। तो मतलब आपके जो बैकग्राउंड में सब आप कह रहे हैं कि जॉब करते बिल्कुल। थे, तो वो लड़ाई हुई होगी या किससे समझाया आपने? ओहो बिल्कुल हुई थी। अच्छा सो मैं मतलब थोड़ा आपको सा रोका होगा ना सबने कि बिल्कुल भाई रोका क्या था, कर रहे हो? बिल्कुल था बल्कि अच्छा सो मेरे ख्याल से हमारे दिमाग में ना सर्टेन बैरियर्स होते हैं। मैं आपको उसकी कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ जो हम सब बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अपने सराउंडिंग्स में सुनते हैं। तो आप गालबन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जी जी। ठीक है। आपने 4 साल की डिग्री की होगी, फिर आपने वर्क एक्सपीरियंस हासिल किया होगा। नहीं इस तरह नहीं है, अच्छा, मतलब आप मेरा खुद बाय मेड हैं। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था शुरू से। जब मेरे को कंप्यूटर दिखा तो मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया वो। तो 9th क्लास से मैंने फर्स्ट सॉफ्टवेयर बनाया था। हाँ, इंटरेस्टिंग, ठीक फिर है, उसके बाद से मैं सॉफ्टवेयर हाउस में ही था। सही है। इवन के जो मतलब पॉकेट मनी मिलती है आपको घर से, वो पॉकेट मनी ज़्यादा होती थी और सैलरी कम होती थी। तो वो जो है ना, फिर भी मैं सॉफ्टवेयर हाउस जाता था। और मेरे अब्बू मुझे बहुत डांटते थे कि तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। मैं बोला मुझे यही इसी में मज़ा आता है तो मैं यही करूँगा। और सॉफ्टवेयर हाउस में ही था। फिर मेरे अब्बू ने बोला कि भाई वो डिग्री भी कर लो, तो फिर मैंने डिग्री भी कर ली। तो मतलब मुझे और वो डिग्री डिग्री, किस चीज़ में की? मैंने बी कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग। ओके ओके, ठीक है, तो मैं भी इंजीनियर हूँ आपकी तरह। लवली। तो ये तो मैं बस देख उसको ही फॉलो कर रहा था सॉफ्टवेयर को, जबरदस्त। भाई मुझे सॉफ्टवेयर ही करना है। और अभी आज तक भी लोग मुझे समझते हैं भाई क्या कर रहे हो, तो अब मैं यही बोलता हूँ कि भाई हमें सॉफ्टवेयर ही आता है, हम वही कर रहे हैं। हम वही कर रहे नहीं देखिए, हैं। आप उन खुशकिस्मत लोगों में से जिनका पैशन और काम एक है। हाँ मैं कहता हूँ ये नेमत है अगर आप वो काम कर रहे हो ना जिसमें आपको नहीं, मजा कभी आता कभी है। ये बोरिंग हो जाता है, हम्म, लेकिन उसको फिर ये तो हर काम में होता है ऐसा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है उसको बट एक वो है ना कि आपको मारना नहीं पड़ा दिल ना कि यार तुम्हारा यही करना है। आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी है, फिर चैलेंजेस भी आते हैं, फिर एक वो बोरियत वाला भी सीन आता है। सो मैंने जब इंजीनियरिंग की ना, तो जिस तरह हर बच्चे को समझाया जाता है, हमें भी समझाया गया था कि अब तो तुम्हारी सारी ज़िंदगी इसी में गुजरेगी। एंड इनिशियली घर के कुछ हालात ऐसे थे जिसमें करनी ज़रूरी। अच्छा वंस अगेन एजुकेशन सिस्टम से मेरी ख़ास टसल भी है और मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ। तो जब आप यूनिवर्सिटीज़ में होते हो, आपको एक बड़ा सुनहरा ख्वाब दिखाया जाता है। जब आप बाहर निकलते हो आपको रियलिटी चेक मिलते हैं। तो जब हम बाहर निकले तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बहुत सब स्ट्रगल करें और बहुत सारे इंजीनियर, हमें तो लगा करता था हम उतरेंगे और हमें 80,000 की नौकरी भी मिल जाएगी, गाड़ी भी मिल जाएगी। तो जब मतलब कि इंजीनियर यूनिवर्सिटी में थे आप, तो इंजीनियरिंग आपको क्या यूनिवर्सिटी मतलब था। बंद थोड़ी कर दिया था? आप देखते तो सही आसपास कि नहीं नहीं क्या चल बिल्कुल, रहा है। आई एग्री। बट हाँ, उसमें देखिए वो विद टाइम फेजेस होते हैं ना। हम्म, मैं एटलीस्ट अपने बारे में कहूँगा, मैं ऐसा नहीं था जो बहुत ज़्यादा मार्केट में क्या चल रहा है जिसको पता हो। सही है। अच्छा। फिर थोड़ा सा यूनिवर्सिटी को मैं इस बात पे ब्लेम करता हूँ कि वो आपको एक सर्टेन परसेप्शन दे रही होती है कि इट्स ऑल सनशाइन एंड रोजेस और सब बहुत अच्छा है बाहर। वो आपको कभी ये रियलिटी चेक नहीं देती कि देयर विल बी अ स्ट्रगलिंग पीरियड एज वेल। अच्छा। तो जब मैं निकला तो मेरे लिए एक वो रियलिटी चेक था। अच्छा, मुझे एक बैरियर ये लगा करता था कि अब इंजीनियरिंग की है तो सारी ज़िंदगी इसी में टिके रहना है। और ये पहला बैरियर मैंने तब तोड़ा जब मुझे ये रियलाइजेशन होने स्टार्ट हुई कि यार बहुत बोरिंग हो रही है इंजीनियरिंग। मेरे ख्याल से मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना कि नेमत है, वंस यू आर डूइंग व्हाट यू लव। हाँ नहीं मीन्स लाइक मेरा केमिस्ट्री मुझे अच्छे नहीं आता था, हाँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था वो। मैंने बोला यार मुझे नज़र नहीं आता। टीचर बोलते हैं यार मुझे नज़र नहीं आता ये हाँ सामने ना, कि तो मैं फिर इसमें कुछ सोचूं। अब फिज़िक्स बड़ी अच्छी थी, फिज़िक्स नज़र आती थी हाँ सामने। अरे हाँ हम जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है, हाँ एम्बुलेंस आ रही है, तो डॉपलर इफेक्ट आ रहा है, तो हाँ वो उसमें मज़ा आता था। हाँ वो पढ़ भी लेता था मैं। मैथ्स भी अच्छी, इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए अच्छी, मतलब मज़ा आता था करने में। तो ये है।
मेरा ये बेनिफिट रहा कि भाई मुझे इंजीनियर ही बनना था, हाँ। मैं इंजीनियर बन गया, तो ये है। अच्छा, मेरे अंदर एक शुरू से ना एक टीचर वाला कीड़ा था, तो वो टीचर वाला कीड़ा इंजीनियरिंग में तो मैं यूटिलाइज नहीं कर पाया, बट जब मूव होना यानी जब बोरियत होने लगी ना बहुत ज़्यादा, मैंने कहा मुझे इंजीनियरिंग छोड़नी है, तो वो जो बैरियर था मैंने इस तरह तोड़ा कि मैंने अपनी स्विच की फील्ड फ्रॉम इंजीनियरिंग टू HR ओके, विदाउट एनी डिग्री। सही है, तो सही है। वंस अगेन आई वाज लकी इनफ कि मुझे इस तरह के लोग मिल गए जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और फिर मैंने स्क्रैच से पूरा HR का सिस्टम सीखा, टीम्स कैसे डेवलप होती हैं, कल्चर कैसे बनाया जाता है, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, ट्रेनिंग्स कैसे की जाती है, और उसके थ्रू मैं अपनी ट्रेनिंग्स वाला कीड़ा मैंने पूरा किया। इंजीनियरिंग जब यूनिवर्सिटी में थे आप, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे आप? मैं बहरिया यूनिवर्सिटी से अच्छा, मैंने बहरिया, ये जो यहाँ पर है। जो नेशनल स्टेडियम की तरफ है। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है। अच्छा, तो बहरिया यूनिवर्सिटी में जब आप थे तो पहली जॉब आपकी HR की थी या नहीं पहली नहीं नहीं, इंजीनियरिंग तो जॉब? मैंने स्टार्ट और जॉब से की, कॉल सेंटर्स हो गए, फलाना फलाना जगह हो गई, फिर मैं एक पावर प्लांट था वहाँ पे इंजीनियरिंग की जॉब की, फिर एक जगह टेक्निकल मैनेजर की जॉब की, और फिर हो गई बस, यानी उधर जाके मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये नहीं करना मुझे, क्योंकि आपको थोड़े टाइम बाद ना, पहले ज़रा वो बैरियर्स भी थे, फिर ये भी लगा करता था यार कि ये तो यही करना है और क्या करेंगे। फिर मैंने कहा यार मैं नहीं चाहता कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ मैं अम्मा अब्बा को भी कोसूँ, अपने आप को भी कोसूँ कि यार हर दिन मैं एक बड़े ही अजियत में उठ रहा हूँ, पता है कि मज़ा भी नहीं आ रहा उस काम में, ये भी पता है कि क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा तो बहुत बुरा भी हूँ, और बस जा रहे हैं ना क्योंकि पैसे मिलने हैं। तो मैंने खैर हिम्मत करके ये स्टेप लिया कि आई विल बी लीविंग इंजीनियरिंग, और उस पर घर का फड्डा स्टार्ट हुआ। ये सारी बात स्टार्ट हुई थी कि घर वालों ने नहीं रोका। अच्छा, तो वहाँ पे घर वाले बड़ा चिल्लाए कि तुमने 4 साल ज़ाया कर दोगे अपने, और ये और वो, और कोई नौकरी नहीं मिलेगी, जो हमारे सर्टेन परसेप्शंस है। बट उसको जब ओवरकम किया ना तो मैं रिबेल वाली लाइन में आ गया था, मुझे ये पता चल गया था कि मैं अब लड़ना जानता हूँ। सिमिलरली जब नौकरी से निकला, घर वालों ने जो है इंजीनियरिंग छोड़ने पे आपको मना करा? जब मैंने फील्ड स्विच की, हाँ, फील्ड फील्ड स्विच अभी की, तो आप बिजनेस में आए भी नहीं। बिल्कुल, अभी तो मैं बिजनेस में आया नहीं था, मेरा तो वो नौकरी वाला ही फेस चल रहा था ना, अच्छा। तो उन्होंने उस पर शोर फिर मचाया। वो किस तरह आपको HR का ही कैसे सोचा आपने? सो मेरा शौक था ट्रेनिंग्स, सही है, और मुझे ये पता था कि ट्रेनिंग्स पार्ट है HR का। अच्छा अच्छा, तो मैंने वो कहा किसी आपकी जो तरह पिछली कंपनी है उसमें पता चल गया। एग्जैक्टली क्योंकि मैं HR के मैंने बीच में सर्टिफिकेशन वगैरह भी की थी, मुझे मज़ा भी आता था पढ़ने में। मेरे ख्याल से मेरी स्ट्रेंथ जो रही है वो इंसानों को समझना और इंसानों को अपलिफ्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता है, सही है। तो इवन मेरे जितने स्टार्टअप्स हैं उसमें मेरा जो खास तौर पे रोल होता है वो टीम डेवलपमेंट्स का होता है, कि किस तरह उन लोगों को उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी है कि एक टीम अच्छी जेल इन हो सके, और मैं इस तरह की कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट्स भी कर रहा होता हूँ। अच्छा, फिर वो कौन सी कंपनी थी? So I got into a digital agency called Lane 12, ठीक है। एंड वहाँ पे फिर मुझे HR का रोल मिला, नोइंग कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मेरे उस्ताद एंड इवेंचुअली ही टर्न्स इनटू माय बिजनेस पार्टनर मोहसिन भाई, तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, वहाँ पे मैंने HR सीखा, उनसे मैंने बहुत सीखा चीज़ें, पढ़ता रहा, करता रहा, इम्प्लीमेंट करता रहा, एंड इवेंचुअली फिर हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विच वाज आवर फर्स्ट वेंचर विच वाज छोटे सिक्के। फिर उसके बाद हमने एक और छोटे वेंचर, सिक्के? हाँ छोटे सिक्के। ये क्या था? हाँ अच्छा, सो जो मैंने अभी बताया ना कि हम बेसिकली, सो छोटे सिक्के व्हाट इज बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसमें हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, टीनेजर्स को, कितने बच्चे? फ्रॉम 12 to 19 ईयर्स ओल्ड। अच्छा अच्छा, तो ये बाकायदा हमने करिकुलम बनाए हुए हैं, और मैं आपको इसकी एक मज़ेदार चीज़ बताऊं कि जब हमने ये आइडिया कॉइन किया ना, या जब ये आइडिया सोचा, तो इट वाज मैं 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, इट वाज वेरी वियर्ड। अब तो फिर भी इस तरह की बातें होने लगी हैं कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें सिखाई जाएँ, उस टाइम पे इट वाज अ वेरी एलियन आइडिया। सो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट की कि दुनिया में कौन कौन ये करवा रहा है। सो एक खातून मुझे मिली, गैलेट जेमलर नाम था उनका, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे जूम पे थोड़ा सा टाइम दे दें, तो उन्होंने बात की। वो उस टाइम पे बच्चों वो अपना करिकुलम रन किया करती थी, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाती थी, एंड शी वाज फ्रॉम इजराइल। ओके। तो वो कहती हैं कि मैंने स्टार्ट किया था एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, और आज इजराइल के स्कूलों का पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, ये तो है। तो और वो उसके इफेक्ट्स हम देख रहे हैं, जी जी, अगर हम देखें उसके हम इफेक्ट्स हम हम देख लोग रहे जो हैं। है वो बिल्कुल पीछे हो गए। तो जब मैंने वो, अच्छा उन्होंने, एंड शी वाज वेरी ओपन इनफ टू शेयर द मटेरियल एज वेल, कि तुम ये देखो, तुम ये देखो, समझ आए तो बताना। और बट जब मैंने उस चीज़ को देखा ना तो आई कुड नॉट रिलेट टू इट। मैंने कहा हमारा बच्चा एक बहुत अलग सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा होता है, उसकी रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट है,
उन्होंने जो चीज़ें दी थी वो लिंक नहीं हो पा रही थी. सो व्हाट वी डिसाइडेड वाज कि हम शुरू से पूरे करिकुलम्स बनाएंगे और उसको पूरा एक जर्नी बनाएंगे कि बच्चे को शुरू से वो शौक पैदा करें, उसके पास एक ऑप्शन हो कि यार कल को, यानी मुझे नहीं पता था, मैं इत्तेफाक से या तुक्के से बिजनेस में आ गया, बट अगर किसी ने मुझे गाइड किया होता, और आने के बाद मुझे ज़्यादा ये रियलाइजेशन होती है कि मुझे नहीं पता और मुझे इस तरह के लोगों के साथ बैठने की ज़रूरत है जो जानते हैं और जो आपको गाइड कर सकें. वो जो मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट होता है. तो हमने यही सोच के ये छोटे सिक्के के पूरे एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हम बच्चों को मुख्तलिफ कोर्सेज सिखाते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप है, पब्लिक स्पीकिंग है, डिज़ाइन है, 3D प्रिंटिंग है, लेदर क्राफ्टिंग है. तो वो स्टार्ट एक कोर्स से हुआ था और फिर उसको हमने 12 साल expand के किया. बच्चे जो हैं ग्रैब कर लेते थे मतलब. ओहो, मैं आपको मज़ेदार बताऊं बात, हमारे पास 13 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चे हैं जो रन कर रहे हैं अपने बिजनेसेस. अच्छा, अब ऑब्वियसली वो कोई ऐसे बिजनेस नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत एम्प्लॉयज़ हायर किए, और वो छोटे छोटे पैशन प्रोजेक्ट्स होते हैं. एंड यही कोशिश है कि जो बच्चा 12 साल में एक छोटा ज्वेलरी का बिजनेस रन कर रहा है या कोई और चीज़ कर रहा है, जब तक वो 17-18 तक पहुंचेगा वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ होगा. सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरी एक स्टूडेंट है, शी वॉज अ 12 ईयर ओल्ड, अब तो माशाल्लाह 14-15 साल की हो गई हैं. सो एक बार वो 12 साल की थी, वो मेरे पास आती हैं, कहती हैं असल में मैं बहुत परेशान हूँ. अभी 12 साल की बच्ची बात करिए. मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती हैं कि वो कपड़ों का बिजनेस रन किया करती थी. ओवरऑल्स होते हैं ख़वातीन के, शॉल टाइप लंबी सी, सही है. तो वो बना के सेल किया करती थी. अब ये 12 साल की बच्ची कहती है शान भाई टेलर मुझे कपड़े टाइम पे नहीं दे रहा, उधर कस्टमर मुझसे डिस्काउंट मांग रहे, मेरी पार्टनर मेरे जितना काम नहीं करी. अब ये वो सारे मसले हैं. एग्जैक्टली, ये सारे वो मसले हैं जो बिजनेस रन कर रहा होता है ना, उसके मसले होते हैं. एंड उसमें मैं उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ कि वो उनकी ज़बरदस्त पेरेंटिंग है, कि वो उसके साथ लगे रहे. बट जो बच्चा 12 साल की फातिमा की तरह होगा, वो जब पहुंचेगा उस स्टेज पे तो क्या ही टॉप होगा. और यही हमारा थॉट है कि उन बच्चों के जहन में वो कीड़ा डाल दो. आज मैं आपको मुझे जो ट्रेनिंग का शौक है, मैं जब 13 साल का था मैंने एक ट्रेनर को देखा था ये काम करते हुए. नहीं, यही मसला है ना. जैसे आजकल जो यूनिवर्सिटी लेवल तक भी जो है ना, वो टीचर्स भी जो है आपको बोलते हैं यार पढ़ लो, अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी, ये सर्टिफिकेशन कर लो, इसकी नौकरियां बहुत ज़्यादा हैं. नौकरियां बोल बोल के ना ऐसा ही है. अच्छा, उसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में FYP बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनाया होता है कि भाई ये लोग तो बड़ा तोप बना देंगे, और फिर बाद में वो लोग भी जॉब ढूंढ रहे होते हैं. हाँ, तो उसको देख के बड़ा दुख होता है. नहीं, और देखें उसमें यानी मेरे ख्याल से मेरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक टीचर थे जो इस बात पे पुश किया करते थे कि तुम लोग अपना काम करना, नौकरी मत ये ढूंढो. बहुत रेयर ये रेयर है. एग्जैक्टली. लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह प्लान करती हैं, जिस तरह उनकी मार्केटिंग कैंपेन्स रन होती हैं, वो अराउंड जॉब्स ही होती हैं. एग्जैक्टली. अभी भी देख लें, जो भी कोर्सेज कराने लोग, AI जॉब्स की बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जॉब ही चलती है. लोग बस जो है ना वो क्या कहेंगे, सेफ साइड खेलना चाहते हैं. और देखें, अब हमें जॉब क्रिएटर्स की बहुत ज़रूरत है. बात वही है ना कि आप निकाले जा रहे हो, बिल्कुल ज़रूरी है, और हम उसको डिमीन भी नहीं कर रहे. मैं बहुत सारे लोगों से यही बात करता हूँ, बिल्कुल ये मकसद नहीं है अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा अपलिफ्ट कर रहा हूँ कि आप नौकरी करना बुरी बात है, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा. बट द पॉइंट इज़ कि आप गिवर भी तो बनो ना, टेकर. अब हमारे यहाँ क्या होता है, हर कुछ अरसे में आपके पास एक खेपी रेडी होती है कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ की जो नौकरी ढूंढ रही है. फिर हम कहते हैं मार्केट सेचुरेटेड है. नहीं, मसला ये है ना कि प्लान भी नहीं है ना. प्लान भी नहीं है. उधर से गवर्नमेंट लेवल से है नहीं कि भाई आप इतने लोग तैयार कर दो, हमने प्लान बनाया हुआ है कि इनको इस तरफ भेज देंगे. तो वो प्लान भी तो नहीं है. सब वो चल रहा है, मतलब गैप चल रहा है, दोनों इंटीग्रेटेड नहीं है आपस में. तो फिर तो ये तो होगा ना. मतलब सो I was lucky enough to be a part of an initiative, National Incubation Center के नाम का. So NIC was basically an initiative जो शायद 2015-16 में लॉन्च हुआ था, और आइडिया था कि ये लोग इंक्यूबेट करना, यानी जो आइडिया फेज में वो स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनको फिर आगे रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेज तक पहुंचाना. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने शायद 7 या 8 जगहों पे इस तरह के सेंटर्स बनाए थे. कराची में वो NED के अंदर है, इस्लामाबाद में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह काम करी है, लाहौर में वो लम्स के अंदर है, कोयटा में, सियालकोट में शायद. तो इस तरह 7-8 जगहों पर है.
अब उधर आपको वो गाइडेंस तो मिल रही है, बट देन अगेन वो एक बहुत छोटा सा इनिशिएटिव है। आपकी जितनी आबादी और जितने सारे लोग हैं उसके लिहाज से वो 7-8 जगहें काफ़ी नहीं है। तो वी वर लकी इनफ कि हमें उस जगह पे अपॉर्चुनिटी मिली थी, बड़े लोगों से मुलाकातें हुई, बहुत सीखने को मिला। उस इकोसिस्टम का आप पार्ट बनते हो ना, और हर तरह के लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द जो वही काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सपोर्ट भी बहुत मिलता है, सीखने को भी बहुत मिलता है। तो वही वाली आपकी बात को ही मैं वो करूँगा, इंडोर्स करूँगा कि उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अभी बहुत स्पेस है, और इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इदारों को उतरने की ज़रूरत है कि इस चीज़ को पुश करें और सबके लिए फ़ायदे हों। फिर तो अभी करंट यूनिवर्सिटी या एजुकेशन सिस्टम जो अभी चल रहा है, तो अगर आपके पास चांस हो मशवरा देने का एटलीस्ट, तो बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या चेंज करना चाहेंगे उसमें? अच्छा, सो एक जो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से, और ये तो खैर हम मुझे भी ग्रेजुएट हुए हुए शायद 12-15 साल होने वाले हैं, हम तब से ही सुन रहे हैं और ये डिबेट तो उससे पहले की है। वो जो फ़र्क है ना एकेडमिया और इंडस्ट्री का, ये बहुत बड़ा गैप है और ये बढ़ता ही जा रहा है। मेरे ख्याल से हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये दोनों मर्ज्ड हैं। अच्छा, मैं एचआर में रहूँ ना, बाहर की आवाम कहती है नौकरियाँ नहीं है, और जो नौकरियाँ दे रहे होते हैं ना वो कहते हैं लोग नहीं है। हाँ, ये तो है। सही है। ये तो हमारे साथ भी है। ये हमारी इंडस्ट्री में भी है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर, और मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि यार अगर आप जो भी ये कहते हैं नौकरियाँ नहीं है, वो गलत कहते हैं। हर कोई अच्छा बंदा ढूंढ रहा है। अनफॉर्चुनेट चीज़ क्या है कि हम लोग उस टैलेंट को जो रॉ है उस तरह ट्रेन ही नहीं करे कि जब वो उतरे तो वो रेडी हो। हाँ, ये बीच में एक मसला है। तो मतलब मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि क्या हमें चेंज करना चाहिए? देखिए, एक तो हमें मेरे ख्याल से ये समझना चाहिए कि ये दो सेपरेट एंटिटीज़ नहीं है इनको, और हमारे मसला पता है कि हमारा मसला ये है कि हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे होते हैं। एक और मसला ये है कि जो इंडस्ट्री में बंदा काम कर रहा है ना, जिसको ये बंदा चाहिए और इसको ये इधर जाइए, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। मतलब ये बहुत बिजी होता है, ऐसा ही है। जो काम का बंदा होता है वो बहुत बिजी होता है, और ये जो बंदा है जो फारिग होता है वो इसको ये टाइम नहीं देगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब क्या करें? फिर देखिए, ये लॉन्गर रन पाथ है, बट इसमें आपको मेक श्योर करना पड़ेगा वो जो बिजी है ना उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपना टाइम, भले अपना नहीं बट अपनी टीम का टाइम लगाए, और कोई ना कोई इस तरह के, जिस तरह अभी मैं इधर एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूँ अब यूनिवर्सिटीज़ में, और ये भी एक मेरे ख्याल से हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए, कितना इफेक्टिव है या नहीं है ये एक अलग डिबेट है। यूनिवर्सिटीज़ में अब इस तरह के सेंटर्स बनने लगे हैं जो बच्चों को वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि इंक्यूबेशन सेंटर ही है बट यूनिवर्सिटी के अंडर है। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, HEC ने एक पॉलिसी निकाली थी कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर अब इंक्यूबेशन सेंटर्स होने चाहिए। तो यूनिवर्सिटीज़ एटलीस्ट अब ये रियलाइज़ करिए कि हम शुरू से अपने बच्चों से बात करें, यानी हमें तो एक आध टीचर ने बोला था कि उनको कि भाई बाहर ये बैठो, एग्जैक्टली, और उसमें आपको इनिशियल लेवल से ही वो जो यूनिवर्सिटी के बच्चे FYP बना रहे हैं या किसी के पास कोई आइडिया है तो वो उसमें इनरोल होते हैं और उसमें टाइम लगाते हैं। अब वो चलता है नहीं चलता वो एक अलग डिबेट है, बट स्टार्टिंग स्टेप ले लिया है। अच्छा, ये चीज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, पता है आपको, मेडिकल की फील्ड में। Yes, ये चीज़ जो है ना बहुत इंजीनियरिंग में अच्छी नहीं बात आती, है, सही कह रहे हैं, क्योंकि सही आपने कह रहे देखा होगा कोई भी हॉस्पिटल होता है सही ना, कह रहे हैं, उसी की यूनिवर्सिटी होती है सही कह अंदर रहे ही, हैं, ऐसा ही है, और ऐसा ही वो है, रियल केसेस पे काम ऐसा कर रहे ही होते है, हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें भी मेरे ख्याल से ये चाहिए कि कोई इंडस्ट्रियल या कोई जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो बोले भाई मेरी ये यूनिवर्सिटी, बस मैं एडमिशन दे रहा हूँ, मुझे बंदे यहीं से चाहिए, हाँ यहीं से निकाल के दो। हाँ, ऐसा बहुत कुछ बहुत होना सही कह चाहिए। रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने बड़ी स्पॉट ऑन एग्जांपल दी है कि यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी से ये करी है, बल्कि मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ही होती है, हॉस्पिटल ही वो होती है। हॉस्पिटल ही तो इसी टेक्निकली तरह होती है। इंडस्ट्री है, तो एग्जैक्टली, इंडस्ट्रियल जो बंदे हैं जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं, जिनमें वो इंजीनियर्स बाद में जाके जॉब अप्लाई करते हैं, वो चैरिटी तो दे देंगे, वो अलग से यूनिवर्सिटी तो खोल देंगे, लेकिन आके पढ़ाएंगे वहाँ से 2-3 इंजीनियर असाइन करेंगे, भाई इसमें से बंदे निकाल के दो, इसी में से निकाल के दो मुझे बंदे, इनको शुरू से प्रोसेस बताओ हमारा। सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। अच्छा, इसमें फिर मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो इंडस्ट्री टू, यानी स्पेसिफिकली कंपनी टू कंपनी जैसे आप बड़ा देखें ना, वेरी करेगा ना। हॉस्पिटैलिटी में होता है, हॉस्पिटैलिटी में होता है, देखिए ना, यस शेफ्स होते हैं, यस, बिल्कुल ऐसा शेफ ही के है। अंडर आप काम कर सकते हैं। हमने पहले भी एक शेफ से भी बात की थी, तो बोलते हैं मेरे पास भी लोग आते हैं, मैं उनको सिखाता हूँ काम, तो होता है ये। शेफ़ जो हैं वो भी काम करते हैं बहुत, उनको भी यही करते हैं कि भाई थोड़ा टाइम लगवाते हैं, भाई आप कोई भी बड़े होटल या रेस्टोरेंट में काम करते हैं वो, या कोई भी बड़े होटल में रिसेप्शन पे जाते हैं,
वहाँ सीखते हैं। इंजीनियर जो है वो इंजीनियर, वैसे मैंने देखा है जो भी इंजीनियर होता है ना, वो इंजीनियरिंग के अलावा सब कर रहा होता है। दूसरे का कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई अब वेब बेच रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है कोई पॉडकास्ट कर रहा है तो फिर ये है कि इंजीनियर्स जो है ना वो है ऐसे अजीब से। नहीं, सही कह रहे हैं, आई एग्री कि वो ना फिर बकौल हमारे एक बड़े करीबी दोस्त के, वो वही है ना कि अपने आप को छुपाना तो है ना चेहरा, वो कहता है हम लोग एनालिटिकल स्किल्स सीख लेते हैं, हाँ। हम हर काम कर सकते हैं। नहीं, वैसे मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट आगे जाके, वैसे मैं तो पहले से समझता था ये, लेकिन अब मुझे लगता है कि आगे जाके ज़रूरी है कि आपको जैसे इंग्लिश मैथ्स उर्दू समझाते हैं ना, इस तरह आपको प्रोग्रामिंग भी सिखानी पड़ेगी। ज़रूरी है, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है कि आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि जिससे ना आपकी लॉजिक अच्छी होती है, और प्रोग्रामिंग में आपका सब्र, आपका जो सोचने का स्टाइल है लॉजिक्स का, वो अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग को एज ए सब्जेक्ट, आप बड़े लॉयर भी बन रहे हो या डॉक्टर भी बन रहे हो, आप प्रोग्रामिंग ज़रूर सीखें। क्योंकि हर जगह आप देखेंगे ज़िंदगी के हर मरहले में वही चल रहा होता है, डीबगिंग चल रही होती है और फिक्सिंग चल रही है। हमने रिसेंटली पाइथन सिखाना स्टार्ट किया, और वो यही 11-12 के बच्चों को, और हम पेरेंट्स से यही बात कर रहे थे, हमने कहा ये बच्चे अब जब निकलेंगे ना तो ये वो चीज़ें कर रहे होंगे जो शायद इन्हें अगले 5-6 साल में करनी चाहिए थी। पाइथन तो खैर थोड़ी सी वैसे भी थोड़ी एडवांस है, आगे जाके पढ़ाई जाती है, बट यू आर राइट कि द अर्लियर यू कैन इंट्रोड्यूस दीज थिंग्स द बेटर इट इज़। तो वो वाले दिन गए कि जब आप वेट किया करते थे कि पहले वो 4 साल गुजरेंगे। एक और मसला खड़ा हो गया है, हमारी बात बिल्कुल एजुकेशन पे निकल गई। हाँ, बताएं बिल्कुल क्योंकि आपका जो ये जो छोटे सिक्के जो है उससे काफ़ी मुझे मतलब इंटरेस्टिंग लगा। तो ये जिस तरह के हम एजुकेशन पे आ रहे हैं, अब इंजीनियर्स बन रहे हैं, चलें अब ये सही हो जाएगा, किसी तरह से लोग काम करते हैं, अब लोग इंटर्नशिप की तरफ भी जाते हैं, ये चीज़ें तो हैं, मगर इखलाक पे अब ज़्यादातर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो बिज़नेस बन गया ना। ऐसा ही है, करोड़ डाले तो कितने आएंगे, ऐसा ही है। तो उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? अच्छा, उसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, यानी हाँ, मैं एक्चुअली टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चला गया था। मैं इसके 2 एंगल्स देखता हूँ। लर्निंग, हमने जो कुछ रियलाइजेशंस थी ना इस पूरे 5 साल की जर्नी में, एक ये था कि लर्निंग, टीचिंग एक आर्ट है। सही है, तो टीचर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ सबसे इजी प्रोफेशन कौन सा है? टीचिंग है। टीचिंग नहीं है मुझे नहीं, एज एन नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई कुछ नहीं कर रहा टीचर एग्जैक्टली, तो वो टीचर बन जाओ, कुछ तो मिल ही जाएंगे ना। और उसकी वजह से आपने अपनी कौम के बेड़ा गर्क कर दिया है। यानी मेरे ख्याल से टीचिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यूर अ रोल मॉडल, यानी टीचर्स को पेरेंट का दर्जा दिया गया है। सही है, आप ना सिर्फ पढ़ा रहे होते हो, आप अपने एक्शन के थ्रू इंस्पायर कर रहे होते हो, आप उन्हें बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर इंस्टिल कर रहे होते हो। हमारे यहाँ, सॉरी आपके सवाल क्या था, मैं सवाल भूल गया। सवाल ये है मेरा कि हम टीचिंग में सब लोग जो हैं वो बात ये कर रहे हैं कि यार हम, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, पढ़ते हैं लोग, पढ़ते हैं, कुछ टीचर्स बोलते हैं भाई जॉब कर लो, कुछ टीचर बोलते हैं कि भाई आप कोई अपना काम करना, सब मतलब ये कहते हैं कि भाई आप कमाना कुछ ना, लेकिन कोई टीचर ये नहीं समझाता कि यार हलाल कमाना, मतलब ये नहीं बताता। और इवन अगर कोई टीचर मतलब ये भी समझाए कि भाई हलाल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों कमाना, मतलब सिर्फ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि हलाल के कितने बेनिफिट्स होते हैं, वो कोई नहीं बताता। मतलब जैसे कि पहले जो टीचर्स होते थे वो हमें सिखाते थे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं खाते, या बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। अब तो मतलब सब वो हो गया ना, मैकेनिकल टाइप हो गया, तो वो बदतमीज़ी जो कर रहा होता है बच्चा, वो उसको नहीं पता होता, वो उसको पता ही, उसको ऐसा लगता है कि नॉर्मल है, बदतमीज़ी नहीं है, या पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, ये कोई अब पढ़ाते नहीं है। तो उसके लिए कुछ आप कर रहे हैं? मतलब देखें, उसके लिए मेरे ख्याल से ना हम तो अपने लेवल पे, मैं एक बहुत छोटे लेवल में इस वाले एंगल को हम लोग देख रहे हैं कि हमारी 7-8 लोगों की टीम है जो मेन मेंटोर्स हैं। हम टीचर्स नहीं कहते, मेंटोर्स कहते हैं, क्योंकि वो मेंटोर कहने का मकसद ही ये था कि हम उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सिखा रहे, हम उनके साथ रह के उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं
to look at entrepreneur. So हमारे लिए entrepreneurship is not about पैसे कमाना. It's about risk taking. It's about asking questions. It's about प्रॉब्लम सॉल्विंग. इट्स अबाउट कि मैं किस तरह अपने अराउंड चीज़ों को बेहतर कर रहा हूँ. ठीक है, हम लोग ये डेफिनेशन बच्चों को सिखा रहे हैं. तो जब हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि तुम पैसा कमाओगे इससे. हम ये बात कर रहे हैं कि तुम एक क्या ब्रॉडर लेवल पे बिजनेस को देख रहे हो, क्योंकि बिजनेस सोसाइटीज़ बदल सकते हैं. सही है, और वो ट्रेड्स हैं तुम्हारे अंदर. इसीलिए हम अपने जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें टीचर्स नहीं कहते, जो बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं उन्हें हम मेंटोर्स कहते हैं. हमारे मेंटोर्स का एक बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है. मैं ये प्रोजेक्ट लीड करता हूँ, अगर मुझे उस बंदे से कुछ सीखने को नहीं मिल रहा ना, वो मेंटोर नहीं बन सकता. ठीक, सही है. तो उसको ना आता हो एंटरप्रेन्योरशिप, कोई टेंशन नहीं है. दो एलिमेंट्स हैं, एक मुझे सीखने को मिल रहा हो, वो ऐसी पर्सनालिटी हो जो अखलाकन अच्छी हो, जो दूसरों को इंस्पायर कर सकती हो, जो पॉजिटिव हो. सेकेंडली वो बच्चों से अच्छा कनेक्ट कर सकती हो. ये दो एलिमेंट्स हैं. ठीक है, सही है. तो हमारा ऑल्दो हम बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं, बट हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं उस बात पे कि टीचिंग कितनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है. अगर हम इधर किसी और को लगा देंगे ना, तो वो ऑब्वियसली बिजनेस को तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, बट एट द सेम टाइम वो जो बच्चे की ज़िंदगी ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इम्पैक्ट हो रहा होगा. हमारे बच्चे लिटरली आते हैं एंड कहते हैं कि आप लोगों ने हमारी ज़िंदगी बदल दी. कुछ अरसे बाद गुजरने के बाद, फ़ौरन तो ऑब्वियसली ये बात नहीं कहते, बट एंड वी आर हम्बल्ड. अल्लाह ताला ने इस तरह इस मुकाम पर रखा हुआ है कि हमें वो इम्पैक्ट करने का, वो चेंज क्रिएट करने का मौका मिल रहा है. मेरे ख्याल से इसी चीज़ को हमें मैक्रो पे करने की ज़रूरत है. हमें ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हर कोई टीचिंग के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग का क्राइटेरिया है PhD. सही है, टीचर्स का कि अगर आपको फैकल्टी में आना है ना, तो आप PhD होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अच्छा पढ़ने वाला एंड अच्छा पढ़ाने वाला. सही है. सो इफ़ यू आर अ मास्टर्स एंड अ PhD एंड अ गोल्ड मेडलिस्ट, आप शायद बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अच्छा पढ़ा सकते हो. सही है. अच्छा कौन पढ़ाते थे? जो यूजुअली बैक बेंचर्स होते थे, जिन्हें आखिरी मोमेंट में पढ़ना होता था, जो जुगाड़े करके फिर दूसरे को जब समझाया करते थे, चार दोस्त मिलके पढ़ रहे हैं. तो टीचिंग इज़ एन आर्ट इन सिंपल वर्ड्स. यू नीड टू रियल. और ये बहुत सारे अब मैं देख रहा हूँ फ्रॉम स्कूलिंग लेवल, बहुत सारे इदारे इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि दे वोंट टेक एनीवन, दे विल मेक श्योर कि क्या ये बच्चे को ट्रूली इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं. वो अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट स्केल पे और बहुत कम स्कूल्स हैं जो इस तरह का कर रहे हैं. बट ये हमें थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे देखने की ज़रूरत है कि आप समझो टीचिंग हर किसी के लिए नहीं है, और उसका हमें नुकसान कितना हो रहा है. एजुकेशन को हमने कमर्शलाइज तो कर दिया. आप एक बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि टीचर सिखाता नहीं है, बट क्योंकि एजुकेशन कमर्शलाइज हुई ना, तो पेरेंट अब जाता है और टीचर से कहता है मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ इनडायरेक्टली. पेरेंट भी यही बोलते हैं ना, ये सिखाओ, ये सब छोड़ो. एग्जैक्टली. तुम या मुझे याद है मैं कॉन्वेंट का पढ़ा हूँ, नंबर कितने आए. हाँ, नंबर कितने आए. एग्जैक्टली. मैं कॉन्वेंट का पढ़ा हूँ. हमारे टीचर अगर कुछ बोल देते थे ना, अम्मा अब्बा की मजाल नहीं होती थी कि उनके सामने कोई बहस करें, क्योंकि टीचर कहता था आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम, आई डू के. अब अम्मा अब्बा आते हैं, तुम बताओ, मैं तो पैसे दे रहा हूँ ना, मैंने इतनी मोटी फीस दी है, यू आर आंसरेबल टू मी. तो वी नीड टू एम्पावर दैट एज वेल कि ऑल्दो एक पार्ट पेरेंटिंग है जो अम्मा अब्बा संभाल रहे हैं, टीचर्स को भी एक पार्ट अपना संभालने की ज़रूरत है. और वो तभी होगा जब हमें ऐसे लोग मिलेंगे, हम ऐसे लोगों को ऐसे पोजीशंस पर बिठाएंगे जो करना चाहते हैं, मजबूरी की वजह से और वो सारी वजह से नहीं कर रहे. और क्या वेंचर्स हैं आपके इसके अलावा? सो इसके अलावा मैं कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, जिसमें मैं बेसिकली टीम डेवलपमेंट वगैरह पे ज़्यादा फोकस कर रहा होता हूँ. उसके अलावा मैंने क्रिएटिव एजेंसी रन कर रहा हूँ. उसमें हम UAE के क्लाइंट्स वगैरह के साथ काम कर रहे होते हैं, डिज़ाइन सर्विसेज वगैरह दे रहे होते हैं. सो ऐप डेवलपमेंट के डिज़ाइंस हो गए, सोशल मीडिया के डिज़ाइंस हो गए, सर्विसेज हो गई, वो सब हम इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन कर रहे होते हैं. तो ये है. तो ये मतलब आप इतना सारे काम मतलब मैनेज कर लेते हैं आराम से? कोशिश करें. किस तरह करते हैं मतलब? देखिए, कुछ जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पार्टनर्स मिले हुए, तो उनके साथ अब मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि अब मेरे ख्याल से आप जब अपनी चीज़ें करने लगते हो ना, तो बहुत ही एम्पावरिंग फीलिंग होती है. सो देयर इज़ नो वीकेंड. सही है. आपका भी यही होता होगा, देयर इज़ नो वीकेंड. क्योंकि अपने काम में वीकेंड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट हाँ आपके पास गुंजाइश ये जरूर होती है कि वीकेंड तो मतलब कैसे होगा एंड, वो तो होगा ही नहीं ना. हाँ. संडे के बाद मंडे आ जाएगा. मुझे तो यही समझ आता है. हाँ, ये है कि मैं छुट्टियां लेता हूँ. हाँ एग्जैक्टली. लेकिन महीने में एक दफ़ा, साल में एक दफ़ा लेता हूँ. हाँ,
एक महीने? मैंने कहा बड़ा अच्छा बिजनेस है, महीने में एक बार आप छुट्टी ले रहे हैं। महीने में एक बार भी ले लेता हूँ, हाँ कभी कभी। देखिए वो टाइम ऑफ लेना तो एक चीज़ है, बट जब आप अपने मुख्तलिफ वेंचर्स रन कर रहे होते हो ना, तो वो आपके बच्चे की तरह होते हैं। आपको पता होता है यार इसको भी मुझे टाइम देना है, इसको भी मुझे टाइम देना है, इसको भी मुझे टाइम देना है, इधर ये मसला आ कभी गया। कभी एग्जॉस्टेड हो जाता है बहुत ज़्यादा। होता है बिल्कुल होता है, तब आपको ब्रेक देने की भी ज़रूरत है। बट आपको ये भी पता होता है कि यार मैं नहीं इसको देखूंगा ना तो कोई नहीं देखेगा। अकाउंटेबिलिटी बहुत सिखाती है बिजनेस जो आपको जॉब नहीं सिखाती। जॉब में आपको पता है मुझे इतने घंटे देने, काम हुआ अच्छी बात है, नहीं भी हुआ चलो खैर है, मेरा लॉस नहीं हो रहा। बिजनेस में आपकी गर्दन ऑन द लाइन होती है, आपको पता है इतने घंटे तो देने, और वो घंटे नहीं देने, वो डिलीवरेबल्स देने। तो इफ़ आई डोंट गेट इट डिलीवर्ड तो आप पे अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, और इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा वो जो स्विच था ना, और इसलिए मुझे इस चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत भी है कि बहुत सारे मेरे अंदर के पर्सनल ट्रेट्स बदले इसके थ्रू। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुनना, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना, नई चीज़ें सीखते रहना, देयर इज़ ऑलवेज अ कंटिन्यूअस लर्निंग दैट्स गोइंग ऑन। ये सब आपको वो पूरा जर्नी सिखा रहा होता है। अच्छा नहीं यार, मैं आपके वो वाले प्रोजेक्ट से बहुत इंस्पायर हूँ, एंटरप्रेन्योर्स के जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स आप बना रहे हैं, तो काइंडली उसके बारे में थोड़े लिंक्स वगैरह मिल जाएं तो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। ज़रूर मैं खुद भी देखना चाहूँगा। ज़रूर आपके तो साथ मैं शेयर कहाँ भी पर है करूँगा। वो? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट, हमारा ऑफिस DHA में ही होता है, हमने स्टार्ट वहाँ से किया था। अब हम कराची में 3-4 लोकेशंस पे करे होते हैं। कौन कौन सी हैं लोकेशन? मुख्तलिफ होती हैं, हमारी कोलैबोरेशन होते हैं। जिस तरह मैं अभी वहीं से आ रहा था, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा लेट हुआ, दोपहर में हमारा एक सेशन था पब्लिक स्पीकिंग का। ठीक है। तो उसमें हम बच्चों को अर्ली एज से ना पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहे, कम्युनिकेशन। सही। तो वो हम PCHS में एक स्कूल है उनके साथ उन्होंने हमें जगह दे दी, हम उधर एग्जीक्यूट करें। फिर हमारे एक मलीर कैंट में पार्टनर्स हैं, वहाँ पे हम कर रहे होते हैं। एक DHA में, गुलशन में मैंने NIC का जिक्र किया था, NED के अंदर हम कर रहे हैं। तो इस तरह कराची, फ़िलहाल हम फिज़िकली कराची की हद तक महदूद हैं, और उसके अलावा ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। तो आप किसी और बच्चों को जिस तरह आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो बिल्कुल, वो आप सर्च कर सकते हैं छोटे सिक्के, मैं आपके साथ लिंक्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा। तो हमारे तो एवरी नाउ एंड देन चीज़ें चली रही होती हैं, और हम कोशिश यही कर रहे होते हैं कि वही जो अभी हम इंडस्ट्री और एकेडमिक्स की बात कर रहे थे ना, वो गैप है, हम कोशिश कर रहे थे वो चीज़ें लाएँ। 2 एलिमेंट्स हैं इसके, कि एक तो इस तरह की चीज़ें सिखाएं जो काम आए। हमने पाइथन की बात की, हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, हमने पब्लिक स्पीकिंग की बात की। दूसरा है कि इस तरीके से सिखाएंगे उन्हें मज़ा आए, सो इट शुड बी फन। तो हमारे यहाँ आप आएंगे ना, आपको बड़ा कियोस मिलेगा, बच्चे सवाल करे होंगे, और वो मुश्किल होता है उन्हें उस जोन से निकालने की। जी, बिल्कुल मैं आना चाहूँगा। आप मुझे बताएं कब मिल सकते हैं, कब जा सकते नहीं हैं? डेफिनेटली, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं तो बड़ा क्यूरियस हूँ इसको देखने के लिए किस तरह करने का। नहीं ज़रूर, यू आर ऑलवेज वेलकम। चलें, बहुत शुक्रिया अरसलान। अरसलान नाम नहीं है आपका? अरसलान ही नाम है। मैं भी भूल रहा हूँ ना, पूरा हो गया। तो यही है। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। तो अच्छा, लास्ट एक सवाल हम रख रहे हैं अब हर पॉडकास्ट में सबसे, तो आपसे भी हम पूछेंगे। वो सवाल ये है कि काफ़ी लोग बोलते हैं पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया, ये मसले हैं पाकिस्तान में, वो मसले हैं पाकिस्तान में। तो हमारा सवाल ये है आपसे कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया? देखिए मैं कोशिश, अच्छा सो मैं तो इस छोटे, और अगर नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ। देखें हर कोई ना अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कर सकता है। मैं छोटे सिक्के को उस कोशिश का पार्ट मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक टाइम तो मैं बड़ा रैंट किया करता था कि स्कूल ये बुरा, वो बुरा, ये हर इदारा बुरा। और फिर मैंने कहा कि मैंने क्या किया है। यानी आप जब कंप्लेन कर रहे हो तो चलो ठीक है, एक फेज़ हो गया कि आप कंप्लेन करें, एक फेज़ है कि यार आप क्या कर रहे हो उस काम के लिए। तो क्योंकि एजुकेशन वॉज समथिंग आई वॉज वेरी मच, मेरा बहुत बड़ा पेन पॉइंट था। मैंने स्ट्रगल किया था, मुझे चीज़ें नहीं समझ आती थी, मैं कोसा करता था। मैंने कहा जो मुझे डिफरेंसेस लगते हैं ना, वो एक बहुत छोटे लेवल पे मैं कोशिश करता हूँ, शायद बहुत कुछ ना बदले, बट अगर एक भी ज़िंदगी बदल जाए, आई थिंक माई वर्क इज़ डन। तो मैं तो उसको छोटे सिक्के को मानता हूँ कि इट्स अटेम्प्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मैंने एहसान किया है, नहीं, इट्स ऑब्वियसली अ लर्निंग फेज। आई हैव बीन प्रिविलेज इनफ। अगर आप मैंने उस दिन किसी हॉस्पिटल में एक हज़रत अली का कॉल पढ़ा था कि अगर अल्लाह ताला आपको मौका दे रहा है किसी की मदद करने का,
तो ये उसकी तरफ से आपके लिए नेमत है। जी बिल्कुल। तो आई एम प्रिविलेज्ड कि मुझे अल्लाह ताला ने इस तरह की पोजीशन पे बिठा दिया कि मुझे कुछ करने का मौका मिल रहा है। तो चलें अरसलान, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, Likewise. और मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो जगह ज़रूर। में विज़िट ज़रूर करूँगा। ज़रूर ज़रूर। चलें भाई, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले गैस के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।